आपको साइबर फर्जीवाड़े से बचाने के लिए सरकार भी एक मॉडल लेकर आई है। डीएनए मित्रों, जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो कई ऐप ऐसे होते हैं जो मोबाइल में पहले से ही मौजूद होते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चर करते वक्त फैक्ट्री में ही उन्हें इंस्टॉल कर दिया जाता है। आपको इन्हें गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इन्हीं प्री इंस्टॉल ऐप में एक नया ऐप जुड़ने वाला है, लेकिन यह ऐप किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं बल्कि भारत सरकार का है। सरकार का दावा है कि इस ऐप से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी, लेकिन प्राइवेसी को लेकर इस ऐप पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। संचार साथी नाम का यह ऐप आप में से कई लोगों के मोबाइल पर पहले से मौजूद होगा। आपने इन्हें डाउनलोड किया होगा, लेकिन अब यह पहले से मोबाइल में इंस्टॉल होकर आएगा। आज इस ऐप वाले सरकार के आदेश को हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि सरकार ने क्या कहा है। संचार मंत्रालय ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि वो अपने सभी मोबाइल में संचार साथी ऐप इंस्टॉल कर दें। 28 नवंबर के इस आदेश में सभी कंपनियों को संचार साथी ऐप इंस्टॉल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। इस ऐप को डिलीट नहीं किया जा सकता, यानी आप चाहकर भी इसे अपने मोबाइल से हटा नहीं सकते। जो मोबाइल पहले से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करवाने का आदेश स्मार्टफोन कंपनियों को दे दिया गया है। सरकार ने 120 दिनों में अपने आदेश को लेकर स्मार्टफोन कंपनियों से रिपोर्ट मांगी है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि संचार साथी ऐप क्या है, उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाला यह आदेश सरकार ने क्यों जारी किया है, इसका मकसद क्या होगा। डीएनए मित्रों, संचार साथी एक सरकारी मोबाइल ऐप है जो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसी साल जनवरी में संचार साथी ऐप को हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में लॉन्च किया गया था। यह ऐप टेलीकॉम धोखाधड़ी से आम लोगों को बचाने के लिए लॉन्च किया गया था। सरकार का दावा है कि संचार साथी ऐप से साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। ऐप के जरिए संदिग्ध कॉल, मैसेज या फर्जी मोबाइल नंबरों के बारे में जानकारी देना आसान हो जाता है। इस ऐप के जरिए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। संचार साथी ऐप के जरिए आप ये जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन हैं। अगर कोई मोबाइल कनेक्शन धोखाधड़ी से आपके नाम पर लिया गया है तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है। साइबर ठगी के इरादे से कोई कॉल या मैसेज आता है तो इस ऐप से उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका फोन खो गया है या चोरी हो गया है तो उस हैंडसेट का IMEI नंबर ऐप में एंटर करके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद वो किसी मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा। सरकार के मुताबिक ये ऐप टेलीकॉम फ्रॉड से लड़ने का एक मजबूत हथियार है और इसकी वजह से लाखों फ्रॉड कॉल्स रोके गए। लॉन्च होने के 6 महीने के भीतर लगभग 50 लाख मोबाइल पर इसे डाउनलोड किया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 37 लाख से ज्यादा चोरी या गुम हो चुके मोबाइल्स को ऐप के जरिए ब्लॉक किया गया है। इस ऐप की मदद से अब तक 23 लाख गुम या चोरी किए गए स्मार्टफोन्स बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही 3 करोड़ फर्जी कनेक्शंस को भी हटाया गया। लेकिन इस ऐप को अनिवार्य बनाने के आदेश को लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार के आदेश को लेकर प्राइवेसी से जुड़े सवाल उठाए हैं। उसे शक है कि इससे किसी व्यक्ति की प्राइवेसी में खलल पड़ सकता है। कौन सी ऐप किस में डालना है, कौन सी फ़ोन में डालना है, ये अपने अपने हिसाब का चॉइस का बात है, कोई इंसिस्ट करने की बात नहीं है। तो दिस इज़ लाइक अ क्लियर इंट्रूशन ऑफ प्राइवेसी एंड गवर्नमेंट शुड स्टे अवे फ्रॉम सच थिंग्स। गवर्नमेंट कुछ बोलते हैं लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन हमेशा कुछ और होता है। मन में लोगों को अविश्वास है सरकार को, उस किसी भ्रम को या किसी वहम को दूर करने के लिए, उसको निकालने के लिए सरकार को उस पर पूरी मेहनत करनी चाहिए। उसको पूरे तरीके से बताना चाहिए कि ये सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए है, लोगों की भलाई के लिए, जन भलाई के लिए है।